Good evening, everyone. Very warm welcome to the first training of year 2022 we have, और it's exclusively on Instagram और exclusive है आपके नेटवर्क के लिए, because we understand कितना important है साल को एक strong note पे शुरू करना, एक positivity के साथ शुरू करना, और अगर हमें clarity मिलती है, हमें एक अच्छी direction मिलती है, तो हमारे लिए सक्सेस को अचीव करना आसान होता है, राइट? सो वी अंडरस्टैंड आज के टाइम में हमारे पास एक्सपर्टीज है, हमारे पास ट्रेनिंग है, हमारे पास कोचिंग है, हमारे पास नेटवर्क में बहुत अच्छे अच्छे डिजिटल लीडर्स की स्टोरीज शेप अप हो रही है। तो हमारे पास इंस्पायर होने के लिए, हमारे पास एक अच्छा सा डायरेक्शन पाने के लिए कंटेंट और इंस्पिरेशन की कमी नहीं है। तो आज की ट्रेनिंग जो कि एक्सक्लूसिवली आपके लिए हो रही है, एंड विल टॉक अबाउट कि इंस्टाग्राम पे प्रोस्पेक्ट कैसे करना है, किन चीजों का आपको ख्याल रखना है, और हम थोड़ा डेमो भी लेंगे एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन की तरफ, एंड इवेंचुअली इफ नीड बी वी कैन हैव सम एडवांस ट्रेनिंग्स हैपनिंग एज वेल। बट आज का जो हम फोकस करेंगे दैट विल जस्ट बी इंस्टाग्राम, एंड इंस्टाग्राम पे आइडियली प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर दैट, ऑफ जो हमारी ब्रांड पार्टनर पॉलिसीज होती है उसमें कुछ अपडेट्स हैं। आई एम नॉट श्योर कि अभी तक कितने लोगों तक अपडेट पहुंचे हैं, बट डेफिनेटली अगर अभी तक आपको सेल्स टीम से ये अपडेट नहीं मिला तो आपको यहाँ पहले मिल रहा है। द अपडेट इज कि हमारी नेमिंग पॉलिसी में कुछ चेंज हो गए हैं। जैसे पहले हम कहते थे कि आप अपने सोशल मीडिया पे ऑरिफ्लेम को यूज नहीं कर सकते नाम में, नाउ दैट क्लॉज इज नॉट देयर। अभी आप क्या कर सकते हैं, आप ऑरिफ्लेम को यूज कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट के नेमिंग में, बट बहुत क्लियरली ये आपको दिखाना पड़ेगा कि ये जो पेज है ये मेरा ओन पेज है, यानी ये ऑफिशियल का पेज नहीं है। तो यहाँ पे जैसे आपको दो एग्जांपल दिख रही हैं, ऑरिफ्लेम इंडिया, ऑरिफ्लेम मुंबई, ऑरिफ्लेम सिलीगुड़ी, ऑल ऑफ दीज विल नॉट बी वैलिड नेम्स, क्योंकि ये इम्पर्सनेट करते हैं, ये लगता है कि नहीं मे बी ऑफिशियल अकाउंट है। लेकिन जब आप अपने नाम से बनाते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस जूहीज ऑरिफ्लेम बिजनेस, माधुरी ऑरिफ्लेम एंटरप्रेन्योर, जब आप ऐसे नाम रखेंगे तो इसमें आप क्लियरली बताते हो कि आप ऑरिफ्लेम के साथ आपका एसोसिएशन क्या है। तो ऐसे आप इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, सोशल मीडिया पे कहीं पे भी अब आप ऑरिफ्लेम को यूज करके नाम क्रिएट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं एग्जिस्टिंग नाम को। ओके, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो फॉर इंस्टेंस समबडी सेइंग माधुरीज ऑरिफ्लेम बिजनेस, तो आपके पास वो अपनी एक पूरी डायरी की तरह रहेगा कि यहाँ पे आप अपने बिजनेस को लेके, ऑरिफ्लेम को लेके क्या क्या बातें करते हो। तो काफी ज्यादा अच्छा हो रहा है जब हम बात करते हैं नेम्स में हमारे पास क्या क्या चीजें होगी। जैसा मैं अभी कह रहा था कि कभी भी लोकेशन को ऐड मत करो अपने नाम के साथ, या कभी भी अपना टाइटल मत दिया करो। जैसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, दे हैव अ टाइटल गोल्ड डायरेक्टर, लेकिन जब आप डायमंड बनोगे तो आपका नाम शायद चेंज ना हो फेसबुक पेज पे, और ये अच्छी बात भी नहीं होती कि आपको बार बार नेम चेंज करना पड़े, राइट? तो कभी भी ऐसा नाम मत ले लो कि जैसे ऑरिफ्लेम के बाद कोई लोकेशन आ गया कि लगे नहीं ये ऑरिफ्लेम का ऑफिशियल है, या कोई भी ऐसा नाम जो कि आपकी अपनी आइडेंटिटी को ओवरशैडो कर रहा हो। तो उन चीजों का ख्याल रखना है। ओके, तो ये चीजें हैं। और इसके साथ साथ जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगो जो है, हम कितनी बार कह रहे हैं कि आप ऑरिफ्लेम के लोगो को यूज मत किया करो, क्योंकि आज के बाद जब आप प्रमोशन करोगे, एडवर्टीजमेंट करोगे, आप ऑरिफ्लेम को यूज कर सकते हो वहां पे भी, लेकिन लोगोस को आप कैरी नहीं कर सकते। तो आपका प्रोफाइल पिक्चर कभी भी ऑरिफ्लेम का लोगो नहीं होना चाहिए, आपके कवर इमेज पे भी कभी ऑरिफ्लेम के लोगो नहीं होने चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ इमेज में दिख रहा है। ओके, बट इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है, अब जो हम एड रन करेंगे, जो अब हम प्रमोशन रन करेंगे, उसमें भी हम ऑरिफ्लेम यूज कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका है जहां पे हमें केयरफुल रहना पड़ेगा कि हमें ऑरिफ्लेम के बारे में बताना है। नाउ वी कैन इजीली कम्युनिकेट। अगर आपको गाइडलाइंस के बारे में काफी अच्छे से आइडियाज हैं, तो आपको पता है कि पहले हम किस तरीके से मना करते थे कि अपने एडवर्टीजमेंट्स में, अपने प्रमोशंस में आप ऑरिफ्लेम को यूज मत किया करो। लेकिन जो अभी हमारी नई रिवाइज पॉलिसीज हो गई हैं, उसके अकॉर्डिंग में अब आप ऑरिफ्लेम के बारे में बात कर सकते हैं। और जो हमारे पास एक चैलेंज भी आता था कि हमारे पास बहुत टाइम्स में क्या होता था कि एड रिजेक्ट होते थे। क्यों? क्योंकि जब भी आप इनकम अपॉर्चुनिटी को, फिनेंशियल फ्रीडम को प्रमोट करते हो, तो आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम पूछता है एज अ प्लेटफॉर्म
कि ये क्या अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हम ऑरिफ्लेम मेंशन नहीं कर पाते थे, उसकी वजह से रिजेक्शंस काफी ज्यादा होती थी। नाउ आप आराम से ऑरिफ्लेम का मेंशन कर सकते हैं। एंड आइडिया यही है कि जितना अच्छे से आप ऑरिफ्लेम के बारे में बात करेंगे, बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे, उतने ही आपके एड अच्छे परफॉर्म करेंगे और आपका जो एड का अप्रूवल रेट है वो भी उतना ही बड़ा हो जाए, सही हो जाए। और यहाँ पे भी हमें एक चीज का बहुत ख्याल रखना है कि हमें क्विक मनी मेकिंग स्कीम्स कभी भी प्रमोट नहीं करनी है, जैसे गेट रिच विद ऑरिफ्लेम, मेक अनलिमिटेड इनकम विद ऑरिफ्लेम, वांट टू मेक मनी जॉइन ऑरिफ्लेम नाउ। नहीं, इससे क्या होगा, आपके ऐड तो रिजेक्ट होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में ही आप ऑरिफ्लेम की ब्रांडिंग को भी काफी गलत तरीके से हैम्पर कर सकते हो। तो ये बहुत थिन लाइन है एंड आई एम श्योर कि आपको काफी केयरफुल रहना है। मैंने जो पर्सनली सबसे एक चीज ऑब्जर्व करी है जो कि प्रॉब्लमैटिक है, बहुत सारे लोग विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनी कोचिंग एड रन करना शुरू कर देते हैं, और जब उनके एड रिजेक्ट होते हैं, उनके एड अकाउंट ब्लॉक होते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, फिर उनके इश्यूज बहुत बढ़ते हैं और ऐसे इश्यूज का आपको इजीली सपोर्ट भी नहीं मिलता है। तो प्रोसेस को, पॉलिसीज को समझना पहले बहुत जरूरी है एंड दैट शुड बी आवर आइडिया टुडे कि हम किस तरीके से आपको बता दें कि व्हाट इज द राइट वे टू प्रोस्पेक्ट, किन चीजों पे आपको फोकस रखना है और कैसे आप बच सकते हैं कि आपके रिजेक्ट ना हो और आपको अच्छी क्वालिटी लीड्स भी आना शुरू हो जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसमें ऑरिफ्लेम यूज किया हुआ है बट इट समहाउ गॉट रिजेक्टेड, क्योंकि फेसबुक कहता है कि यहाँ पे ऑरिफ्लेम के बारे में ज्यादा कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है। यहाँ पे जो दूसरा एड रन किया, इट इजीली गॉट अप्रूव्ड। वाई? क्योंकि यहाँ पे आप एक वायबल बिजनेस मॉडल देते हो, ऑरिफ्लेम के बारे में बात कर सकते हो। गोइंग फॉरवर्ड इट मींस जब आप एड की कैप्शन डालोगे तो आप आराम से कह सकते हैं कि मैं एक ऑरिफ्लेम के साथ एक ब्रांड पार्टनर हूं, या मैं ऑरिफ्लेम के साथ एक डायमंड डायरेक्टर हूं, मेरा जर्नी 5 साल का ऑरिफ्लेम्स के साथ और ये मैंने यही अचीव किया है। यानी अब आप ऑरिफ्लेम को टैग भी कर सकते हैं, आप वहां से एक क्रेडिबिलिटी भी लैंड कर सकते हैं अपने कंटेंट के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आई थिंक कि आप सबके लिए एड रन करना, प्रमोशन रन करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पॉलिसी में जो रिवीजन हुआ है, इट्स डेफिनेटली अ रियली रियली गुड कॉल फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन जो मैं अभी कह रहा था, प्लीज प्लीज अवॉइड दीज थिंग्स। जो भी लगे कि क्विक मनी मेकिंग स्कीम है, एक रिच होने की स्कीम है, अगर फेसबुक को ऐसा लगा, इंस्टाग्राम को ऐसा लगा, आपके ऐड, आपके प्रमोशन भी कभी भी सही परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और आपको हमेशा प्रॉब्लम बेस हो जाएगी वहां पे। तो आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए वैल्यू क्रिएशन पे। सो दिस वाज वन अर्जेंट अपडेट, क्योंकि आज हम प्रमोशन की भी बात करेंगे, तो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि पॉलिसीज में क्या चेंज हुआ है। नाउ आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैप्पी फील कर रहे होंगे कि किस तरीके से अब उनको एड्स और प्रमोशन में आसानी हो जाएगी। ठीक है, नाउ कमिंग टू दी प्राइमरी एंड मेन टॉपिक, जो कि प्रोस्पेक्टिंग का है। तो इंस्टाग्राम पे जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, आपको हमेशा 3 रूल्स का ख्याल रखना होता है, जो कि इंस्टाग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज रिलेशनशिप, यानी इंस्टाग्राम पे एज एन ऑरिफ्लेम एंटरप्रेन्योर आपका काम है नेटवर्किंग का। यानी मेरी कम्युनिटी 500 फॉलोवर है, 1000 फॉलोवर है, 1500 फॉलोवर है, 2000 है, 10,000 है, बढ़ाना है इसको। आपको यहाँ पे रिलेशनशिप्स बनानी है, यानी जो भी लोग आप रिक्रूट करते हो वो लोग आपके साथ इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली कनेक्ट भी होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीजें हैं बट दे गो अ लॉन्ग वे। तो जो भी लोग आपको ज्वाइन करते हैं, जब वो आपको कहते हैं कि हाँ हम रिक्रूट हो गए आपके साथ, आप उनको एक बहुत ही अच्छा पर्सनल इनवाइट भेजा करो सोशल मीडिया पे फॉलो करने का। थैंक यू सो मच। और हाँ, आज आप प्लीज हमारी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, जहां पे मैं बिजनेस के अपडेट देता हूं, जहां पे मैं अपनी टीम की बातें करता हूं, जहां पे हम सेलिब्रेट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, जो आपकी टीम का पार्ट बनते हैं, वो आपके साथ सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट हो और नए अकाउंट से बात करनी है। द आइडिया इज ज्यादा बातें करना, ज्यादा लोगों से कम्युनिकेट करना कि आप क्या करते हो, आप किस बिजनेस में हो। तो रिलेशनशिप्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट और ये हमें कल्टिवेट करनी है वहां पे। दूसरी जो है वो होती है ब्रांडिंग, यानी आपको खुद को ब्रांड करना है। और ब्रांड करने का मतलब ये है कि आपको ऑरिफ्लेम कैसे हेल्प करता है डेली बेसिस पे। जैसे आप सुबह उठे, ओके लाइक यू नो ये मेरी गो टू मॉर्निंग रूटीन है, जैसे आप वेलनेस की बात कर सकते हो।
सोने से पहले आपकी एक कोई आदत है जहां पे आप ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट को यूज करते हो, यू कैन जस्ट टॉक अबाउट दी। सी द आइडिया इज टू टेल पीपल कि कैसे ऑरिफ्लेम आपकी लाइफ में एक चेंज लाता है। वेदर हम बात करें फिनेंशियल फ्रीडम की, हम बात करें एम्पावरमेंट की, हम बात करें ट्रांसफॉर्मेशन की, हम बात करें लुक ग्रेट, मेक मनी, हैव फन की, इन्हीं चीजों को दिखाते रहना है। तो जो आप मीटिंग्स करते हो, जो आपके नेटवर्क में रिकॉग्निशन आते हैं, सेलिब्रेशन आते हैं, जो आप चैलेंज फेस करते हो, इन चीजों को लेके बात करना एज अ टीम, एज अ यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपकी ब्रांडिंग होती है। एंड थर्ड इज कंटेंट। और सबको ज्यादा चैलेंज कंटेंट में ही होते हैं। क्यों? क्योंकि कंटेंट मेहनत लगती है थोड़ी सी, बट इट्स नॉट रियली रियली डिफिकल्ट कि हम कंटेंट नहीं क्रिएट कर पाएंगे। आपने खुद देखा होगा, जब आप अच्छा कंटेंट डालते हैं जहां पे आपको अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती है, उस कंटेंट पे लोग भी बहुत ज्यादा एंगेज होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसमें आपने मेहनत करी है, ये अच्छा कंटेंट है। तो आपके कंटेंट में कोई ना कोई एलिमेंट, मैंने बहुत बार कंटेंट बकेट्स की बात करी अपनी ट्रेनिंग्स में, बट इंस्पिरेशन होना चाहिए, यानी अच्छी अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरीज बतानी है, एडुकेशनल, लोगों को एडुकेट करना है, बिजनेस पे एडुकेट करना है, एक सीनियर मैनेजर कैसे बनना है, इन चीजों पे एडुकेट करना है, अपनी सोशल सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग पे एडुकेट करना है लोगों को, क्यों ये बहुत अच्छा फील्ड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। एंड एंटरटेनिंग, यानी बीच में कॉन्टेस्ट करने हैं, कैंपेन चलाने हैं, फन एक्टिविटीज करनी है। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको रिपीटेडली सोशल मीडिया पे डिस्प्ले करना होता है, एक अच्छा प्रोफाइल, एक अच्छा क्लाउड पाने के लिए वहां पे। और जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, वी आर टॉकिंग टू द लार्जेस्ट डिजिटल नेटवर्क, क्वींस का, और हम ऑरिफ्लेम में भी बात करते हैं टुगेदरनेस, स्पिरिट एंड पैशन। इट मींस कि जितना आप एक साथ काम करोगे, एक दूसरे को सोशल मीडिया पे अप्रिशिएट करोगे, आपने किसी का रिकॉग्निशन देखा, उस रिकॉग्निशन को या तो आपने अपनी टीम के साथ शेयर किया, या फिर आपने वहां पे कमेंट किया, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक टोनालिटी डेवलप करना, एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। और आपके पास एक एडवांटेज है कि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस शेप अप हो चुका है। नाउ आपको काफी अच्छे से ब्रांड करना है इस चीज को, सो दैट आप इसको नेक्स्ट लेवल लेके जा सको। और वो आप इंडिविजुअल लेवल पे भी कर सकते हैं, अपने पूरे नेटवर्क लेवल पे भी कर सकते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं, आपके पास बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज है, उनका आप यूज कैसे कर सकते हैं, कैसे आप एक ब्रांड डेवलप कर सकते हैं, और एक साथ आप कैसे ज्यादा बेटर रिजल्ट्स पा सकते हैं, जो कि आप इजीली डिस्प्ले कर सकते हैं एक साथ काम करके। जब और फाइनली विद दिस नोट, जो अब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चाहे मैं अपने नेटवर्क का इंस्टाग्राम संभाल रहा हूं या अपना पर्सनल इंस्टाग्राम संभाल रहा हूं, कि मेरा जो इंस्टाग्राम है दैट शुड बी कंप्लीट। इट मीन्स लाइक मेरी एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर हो, मेरा अबाउट सेक्शन हो, इंस्टाग्राम में मैं रील्स, हाइलाइट्स, स्टोरीज, जो भी ऑप्शंस होते हैं दे शुड बी कंप्लीट। तो सबसे पहली चीज होती है आपका पर्सनल पिक्चर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी भी लोगो डालते हैं या ऐसे रैंडम पिक्चर डालते हैं, या फिर ऐसी पिक्चर डालते हैं जिसका जो अपीलिंग नहीं है विजुअली, जिसमें काफी ज्यादा ब्लर हो सकती है। लेकिन ये बहुत ज्यादा बुरी प्रैक्टिस मानी जाती है। अगर आप बिजनेस में हो तो आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो बहुत कैंडिड होनी चाहिए, अच्छे सॉफ्ट कलर्स होने चाहिए, आपका फेस अच्छे से दिखना चाहिए, क्योंकि ये पहली ट्रिक है। आपका बिजनेस यहां से शुरू होता है कि आप किस माइंडसेट से अपना प्रोफाइल पिक्चर सेट करते हैं। अगर आपने कहा कि ठीक है कुछ भी चलेगा, बट दैट इज नॉट द राइट एटीट्यूड टू हैव ऑन सोशल मीडिया। यू नीड टू कीप योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड ऑल द टाइम। तो एक अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। और इसलिए लोगो कैटलॉग का पिक्चर कभी भी नहीं, अपना एक अच्छा सा पिक्चर हमेशा प्रोफाइल पे अपडेट होना चाहिए। फिर आपका यूजर नेम है, आप अपना यूजर नेम ऐड कर सकते हैं। और जैसे मैंने अभी कहा कि आप ऑरिफ्लेम के साथ आपका क्या एसोसिएशन है वो आप बहुत क्लियरली दिखाना है। कभी भी इंप्लाई नहीं होना चाहिए कि ये ऑरिफ्लेम का ऑफिशियल अकाउंट है या ऑरिफ्लेम इसको स्पॉन्सर करता है, नहीं, आपका अपना अकाउंट है वो दिखना चाहिए। और आपके पास 150 कैरेक्टर्स होते हैं, तो आपका जो अपना इंस्टाग्राम बायो है दैट शुड बी वेरी फोकस्ड एंड शार्प एंड टू द पॉइंट, सो दैट लोग अट्रैक्ट हो सकें। कुछ भी मत नहीं लिखना है, थोड़ा थॉट देना है, क्योंकि वहां पे जब लोग आ जाएंगे वो आपके बारे में पढ़ते हैं, अगर उनको वो चीज इंस्पायरिंग नहीं लगती है, उसमें वैल्यू नहीं दिखता है, वो आपके साथ जुड़ेंगे नहीं।
और फिर लिंक देना, जहां पे आपके पास, आप पता है कि इंस्टाग्राम पे हम लिंक्स नहीं दे सकते पोस्ट के साथ, और इंस्टाग्राम में सिर्फ एक ही स्पेस है जहां पे हम लिंक शेयर कर सकते हैं, वो हमारा अबाउट सेक्शन होता है, जहां पे आप अपने यूट्यूब का लिंक, अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यूआरएल भी दे सकते हैं, जहां पे लोग डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं आपके साथ। ओके, और यहाँ पे जब बायोस की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जो बायो है इट शुड बी अबाउट योर टारगेट फॉलोवर, यानी आपकी प्राइमरी ऑडियंस कौन है। क्या मैं होम मेकर्स या वुमेन इन जनरल के साथ ये बात करना चाहता हूं वहां पे, क्योंकि इससे ना आप काफी स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों से बात करते हो जो आपको चाहिए। जैसे फॉर इंस्टेंस आप कहोगे कि आपके पास एक कम्युनिटी है वेलनेस एंटरप्रेन्योर्स की और वेलनेस एंथुसियास्ट की, जो हेल्दी और वेल्दी लाइफस्टाइल पाना चाहते हैं। तो उससे क्या होता है, आपने एक स्पेसिफिक ऑडियंस को रीच आउट करते हैं जो वेलनेस में बहुत इंटरेस्टेड है। तो इससे आपका ना एक आइडिया मिलता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। जैसे यहाँ पे हेल्पिंग मॉम्स अर्न मनी एंड बी ब्यूटीफुल, नाउ बहुत क्लियर है कि यहाँ पे वो ज्यादा से ज्यादा अप्रोच किन की तरफ है, उसका मॉम्स की तरफ, और कहाँ पे दो चीजों में हेल्प करती है, टू अर्न मनी एंड लुक ब्यूटीफुल, राइट। और साथ में ही स्किन केयर एंड ब्यूटी कोच, यानी जो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उसको हाईलाइट करना है। मॉम ऑफ टू, एक पर्सनल साइड भी एक्सपोज किया यहाँ पे, और ऑरिफ्लेम के साथ एसोसिएशन क्या है, और यहाँ पे ज्वाइन माय एफबी ग्रुप फॉर ब्यूटी लाइफ हैक्स नहीं बता रहे हैं, जो वो वहां पे ब्यूटी टिप्स शेयर करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, ऐसे अवेयरनेस आ जाती है, ऐसे लोग आपको कंसिडर करते हैं जब वो आपका कंटेंट देखते हैं। तो आज आपके पास जो पहला टास्क होगा, जस्ट गो बैक टू योर इंस्टाग्राम एक बार जब हम ट्रेनिंग एंड करेंगे, और देखो कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर कैसी है, आर यू हैप्पी विद दैट पिक्चर। अगर नहीं तो प्रोफाइल पिक्चर को चेंज करो। फिर आप अपना अबाउट सेक्शन देखो और देखो कि क्या इसमें इम्पैक्ट है। जिन लोगों से आप बात करना चाहते हो, क्या आपको लगता है कि आपकी बात उन तक पहुंच पाएगी, क्या लोगों को कोई वैल्यू मिल रहा है, या मैंने बस कुछ भी लिखा है यहाँ पे। तो पर्सनलाइज करना अपने कंटेंट को। तो यहाँ पे भी आपका जो दूसरा टास्क होगा वो होगा अपने अबाउट सेक्शन को रिवैम्प करना, मॉडिफाई करना। ओके, उसके बाद जब हमने अभी बात करी थी रजिस्ट्रेशन विजेट की, यानी यहाँ पे आप डायरेक्टली, जैसे यहाँ पे केट ने क्या कहा है कि आप मेरे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं लाइफ ब्यूटी लाइफ हैक्स के लिए। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि मेरी फास्ट ग्रोइंग टीम जो है पैन इंडिया, उसको ज्वाइन करने के लिए आज ही मेरे साथ जुड़िए। और यहाँ पे आप डायरेक्टली अपने जो ब्रांड पार्टनर आईडी है, आपका रजिस्ट्रेशन लिंक है, वो दे सकते हैं, और लोग डायरेक्टली आपके नीचे ज्वाइन करेंगे। बट उसके लिए आपको खुद को ब्रांड करना जरूरी है। ओके, तो रजिस्ट्रेशन टूल जो है, ये सबको पता है कि हम सबके पास जो एक कंसल्ट आईडी है हमारे पास, वो यूनिक आईडी है। उसी आईडी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है तो आपका एक यूनिक यूआरएल क्रिएट हो जाता है। और ये जो आपकी ब्रांड पार्टनर आईडी है, इसको आप फिर अपने इंस्टाग्राम में अबाउट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। ओके, और कोई भी इस लिंक पे क्लिक करेगा, वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा आपके रजिस्ट्रेशन पेज पे, और वो आपके नीचे खुद को रजिस्टर कर सकता है अपनी केवाईसी सारी चीजें देख के। सो दिस इज अ रियली पावरफुल टूल, बट ये मुझे तभी हेल्प करेगा जब मैं सही से खुद को ब्रांड करूंगा, यानी अबाउट सेक्शन, प्रोफाइल पिक्चर, हाइलाइट्स, उन सारी चीजों को काफी सही से फोकस में लूंगा। जब मैं ये चीजें करूंगा, उसके बाद जो मुझे नेक्स्ट चीज करनी है वो है कि मुझे अब अपने बिजनेस पर्सनल अकाउंट को प्रोफेशनल या फिर बिजनेस अकाउंट में स्विच करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे जब आप क्लिक करते हो, आपके पास ऑप्शन आता है एक प्रोफेशनल अकाउंट पे स्विच करने का। वो आपको डेफिनेटली करना है। क्यों? क्योंकि जब तक आप एक प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच नहीं करते हो, आप ना ही एड रन कर पाओगे, ना ही प्रमोशन रन कर पाओगे, यानी कोई भी पेड एक्टिविटी आपकी नहीं होगी। तो बहुत जरूरी है, इंस्टाग्राम पे अगर आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, आपको अपने पर्सनल अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना जरूरी है। आपको नया अकाउंट क्रिएट नहीं करना है, बल्कि आपका जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है वही आपके बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट होता है। और साथ में क्या करना है, अपने साथ साथ ऑरिफ्लेम की ब्रांडिंग का भी ख्याल रखना है, जो कि अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और क्यों? क्योंकि अब आप ऑरिफ्लेम यूज कर सकते हैं अपने एड्स में, प्रमोशंस में। ओके,
तो इट मीन्स कि ऑरिफ्लेम की पिक्चर्स डालनी है तो आई शुड बी केयरफुल कि ठीक है अच्छी पिक्चर्स क्लिक करूं, अच्छा दिखना चाहिए मेरा पोस्ट, क्रेडिबल दिखना चाहिए, क्योंकि आपके साथ साथ ऑरिफ्लेम का भी रेपुटेशन स्टेक पे होता है जब आप कंटेंट पोस्ट करते हो। और आई एम श्योर कि आपने देखा होगा कि हमारे पास सोशल मीडिया लाइब्रेरी भी है जो आप एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल और वेब पे, और वहां पे भी आपके पास बहुत ज्यादा कंटेंट है लाइफस्टाइल ब्यूटी को लेके जो आप यूज कर सकते हैं अपने एड कंटेंट में, अपने सोशल मीडिया कंटेंट में। सो अगेन दैट इज समथिंग जो आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए एंड मेक अ प्लान कि इस महीने मुझे क्या क्या टेम्पलेट उठाने हैं यहाँ से जिनको आप अपने कंटेंट में यूज कर सकते हो। ओके और कंटेंट जो मैं अभी कह रहा था कि बहुत सारी चीजें जो हम कंटेंट में डिस्कस करेंगे, बट टुडे आई जस्ट लाइक ब्रीफ यू कि हर बार आप ना एक प्रोडक्ट के साथ पिक्चर नहीं डाल सकते, वो रेपुटेशन लगता है, कितनी बार आप एक सेम चीज करेंगे। दैट इज वाई जो मैं अभी कह रहा था कि एज एन ऑरिफ्लेम ब्रांड पार्टनर आपको लोगों को एक 360 लुक देना होता है आपकी लाइफ के बारे में। जैसे अगर आप एक मॉमप्रेन्योर हो तो आप बता दोगे कि कैसे आप अपना डे शुरू करते हो, कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो अपने लिए, अपने बेबी के लिए, और कौन कौन सी मॉमप्रेन्योर्स आपके साथ जुड़ रही है, आप कौन कौन सी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो, एज अ मदर आपके लिए क्या क्या चीजें मैटर करती हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी आप कंटेंट दे दो उसमें आपको ये 3 चीजें बहुत जरूरी रखना है कि इंस्पिरेशन मिले लोगों को, लोग एडुकेट हों बिजनेस को लेके, प्रोडक्ट्स को लेके, अपॉर्चुनिटी को लेके, एंड डेफिनेटली वो एंटरटेन भी। ओके सो दिस इज इंपॉर्टेंट। और कंटेंट को लेके मैं भी आपको एग्जांपल्स भी दिखा दूंगा कि किस किस तरीके के टेम्पलेट हम सेट कर सकते हैं अपने एड्स एंड प्रमोशंस के लिए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है कि आपको ये प्लानर बनाना पड़ेगा, जो कि हमने बहुत बार डिस्कस किया है। यानी अगर आप जनवरी का प्लानर बनाएंगे तो आप पहले से ही डिसाइड कर लेंगे कि किस डे पे कौन सा पोस्ट जाएगा जो आपको बूस्ट पे चढ़ाना है, जिसपे आपको लीड्स लेके आनी है। नॉट नेसेसरी कि आपका जो हर पोस्ट है उस पे आपको लीड चाहिए, लेकिन अगर आप वीक में 2 पोस्ट ऐसे करते हैं जो लीड्स के लिए स्पेशल इवेंट है, जिनको आप बूस्ट पे चलाओगे इंस्टाग्राम पे, देन आप वो पहले से ही प्लान करते हैं। बट दिस इज नॉट जस्ट फॉर लीड्स, ओवरऑल आपकी ब्रांडिंग, आपकी इंस्टाग्राम पे कितनी परफॉर्मेंस हो रही है उस चीज के लिए बहुत क्रूशल है कि आप इससे क्या होता है, आप में कंसिस्टेंसी आ जाती है और आपको इजीली पता है कि आपको किन चीजों पे फोकस करना है। जैसे जनवरी में व्हाट इज माय कोर फोकस, अगर मैं इंस्टाग्राम में 20 बार पोस्ट करता हूं या 15 बार पोस्ट करता हूं, वो 15 पोस्ट में कैसे क्रिएट करूं, अपने आइडिया जब आप मैप करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप में कितना क्रिएटिव पोटेंशियल है और कितनी ज्यादा चीजें आप यहां से अचीव कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत इजी तरीका है। जैसे अगर आप एक वुमनप्रेन्योर हो तो वुमनप्रेन्योर हैशटैग देखो, जो बार की इतने सारे वुमन एंटरप्रेन्योर्स हैं आप उनको फॉलो करो, तो आप देखोगे कि किस तरीके से आप ऑरिफ्लेम में फॉलो करो, आप कंपटीशन में कुछ लोगों को फॉलो कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपको काफी ज्यादा अलग अलग कंटेंट दिखने को मिलेगा जो आपके फील्ड से रिलेटेड है, तो आपको इंस्पिरेशन वहां से मिलेगी बहुत ज्यादा। ओके और बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्टाग्राम पे कि दिन के 10-20 मिनट आपको कन्वर्सेशन और एंगेजमेंट के लिए लेने पड़ेंगे। जैसे किसी का पोस्ट दिखा, उनको वहां पे कमेंट किया, किसी को स्टोरी को शेयर किया, बिकॉज दैट इज रियली रियली क्रिटिकल। इंस्टाग्राम डिमांडिंग है, तो दिन को आपको 15 मिनट 20 मिनट तो देने पड़ेंगे इंस्टाग्राम को। और वो आपके शाम का टाइम हो सकता है जहां पे आप आराम से बैठ के लोगों के साथ एंगेज होते हो, किसी कंटेंट शेयर करते हो, कमेंट करते हो, लाइक करते हो, एंड द आइडिया इज कि ठीक है मुझे अपनी इंस्टाग्राम की एक्टिविटी को अच्छे से मेंटेन करना है। और फॉलो करो लोगों को, और आप देखोगे कि जब आप कंसिस्टेंटली कंटेंट डालते हो, आप एस्थेटिक्स पे काम करते हो, तो लोग आपको फॉलो इमीडिएटली करते हैं वापस। और ये बहुत अच्छा तरीका है अपनी फॉलोइंग बढ़ाने का। ओके और पोस्ट को लेके बहुत बार हमने बात करी है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप एक सिंगल इमेज डाल सकते हैं, आप मल्टीपल इमेज भी डाल सकते हैं। आज के टाइम में वी सी कि रील्स और स्टोरीज कितना ट्रेंड हो रही है, तो हमारे पास एक्चुअली बहुत ज्यादा ऑप्शंस है, चाहे हम कंटेंट पोस्ट करें या स्टोरीज पोस्ट करें या रील्स पोस्ट करें, कि किस किस तरीके से हम लोगों को एंगेज कर सकते हैं वहां पे। जैसे स्टोरीज हमें पता है कि सिर्फ 24 आवर्स के लिए रहती है, लेकिन आज के टाइम में हम उनको हाईलाइट में डाल सकते हैं, तो हमारी सेपरेट हाईलाइट सेट हो सकती है।
आपकी अलग अलग हाइलाइट्स हो सकती है, वेलनेस रेसिपीज को लेके, वेलनेस हैक्स को लेके, ब्यूटी हैक्स को लेके, Q&As हो सकते हैं, कुछ ट्यूटोरियल्स हो सकते हैं. सो यू कैन हैव मल्टीपल हाइलाइट्स अराउंड देम. फिर आप स्टोरीज बना सकते हैं प्रोडक्ट्स को लेके, कैटलॉग को लेके, अनबॉक्सिंग को लेके, इनकम को लेके. तो ओवरऑल जब हम इंस्टाग्राम पे बात करते हैं, देयर इज लाइक लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट. एंड एक अच्छा कंटेंट करना बहुत बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, उसके पीछे थॉट अच्छा होना चाहिए. आई मीन थोड़ा सा आप जैसे यहाँ पे देखोगे, दीज आर सम रियली नाइस आइडियाज. जब हम एक प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं और जब हम कहेंगे कि इस प्रोडक्ट में ये है और सिर्फ फीचर्स भर भर के डालते हैं, वो उतना इंटरेस्टिंग पोस्ट नहीं होता है. लेकिन आपने सिंपली लाइक एक ऐसी पोस्ट करी कि मेरा जो मॉर्निंग मस्ट है वो है कॉफी, और कॉफी के साथ मेरी फेवरेट फ्रेग्रेंस, और आपने वो फ्रेग्रेंस साथ में रखी. या आपने कहा कि ठीक है, एज एन एंटरप्रेन्योर आपका डेली मॉर्निंग रूटीन कैसे शुरू होता है. सो दीज आर सम सटल वेज टू टेल पीपल आप एग्जैक्टली क्या करते हो. ऑलवेज इन माई बैग टेंडर केयर. तो आप देखो प्रोडक्ट का प्लेसमेंट भी कितना आसानी से हो जाता है जब आप इस तरीके से अपने कंटेंट को प्लेस करने लग जाते हो. आई नेवर गो स्लीप बिफोर आई रिमूव माई मेकअप. तो आप लोगों से डिबेट या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं कि कैसे आप मेकअप रिमूव करते हो, क्या क्या आपको इफेक्टिव वेज लगते हैं ये चीजें करने के. सो देयर इज लॉट ऑफ वेज आप किस तरीके से कन्वर्सेशंस जनरेट कर सकते हैं ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट्स को इन्वॉल्व करके अपने कंटेंट में. और इंस्टाग्राम में आप देख रहे हो काफी एस्थेटिक चीजें चलती हैं, तो आपके पास बहुत एस्थेटिक कंटेंट अवेलेबल है जो आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं और सोशल मीडिया लाइब्रेरी पे भी, और डेफिनेटली कैनवा पे भी. तो आप यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स भी शेयर कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स भी शेयर कर सकते हैं, एंड लाइकवाइज बिफोर एंड आफ्टर. और स्टोरीज में आप देखो, आप पोल कर सकते हैं. स्टोरीज में आपके पास Q&A करने का ऑप्शन है. फॉर इंस्टेंस आप वोट करते हो फुल टाइम जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप. टेल पीपल कि आप किस चीज के लिए वोट करोगे, एंड यू विल सी दैट पीपल हैव एन ओपिनियन. तो जितने ज्यादा आप पोल करोगे, जितने ज्यादा आप Q&A करोगे, जितने ज्यादा आप ऐसी चीजें करोगे, उतना ही ज्यादा एंगेजमेंट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा. सिंपली यहाँ पे लिपस्टिक्स को लेके पोल हो रहा है, बट इवेंचुअली व्हाट इज हैपनिंग इज दैट आप अवेयरनेस क्रिएट करते हो. सो इट डज नॉट मैटर मैं कैटलॉग की बात करूं, मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूं, जितना मैं ज्यादा यहाँ पे कन्वर्सेशन जनरेट करूंगा, उतना ही ज्यादा मेरे पास यहाँ से बिजनेस आना शुरू हो जाएगा. ओके जैसे अनबॉक्सिंग, हमारे पास मंथली ऑर्डर आता है, तो वी कैन इजीली क्रिएट रियली अनबॉक्सिंग स्टोरीज, जहां पे हम अपना एक प्रॉपर रूटीन सेट कर सकते हैं कि कैसे हम अनबॉक्सिंग करते हैं, कैसे हम प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं, कैसे हम मंथली कैटलॉग के बारे में बात करते हैं, कैसे हम ऑफर्स को हाईलाइट करते हैं. राइट, आस्क मी एनीथिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो जाता है. तो जितनी जल्दी आप लोगों को रिमाइंडर दोगे बार बार कि मैं कौन हूँ, आस्क मी एनीथिंग, इज वेरी वेरी वाइटल. तो लाइव सेशन करना बहुत जरूरी है प्रोस्पेक्टिंग के लिए. स्टोरीज को शेयर करना उन लाइव सेशन थ्रू उतना इक्वली इंपॉर्टेंट बन जाता है. और जब आपसे लोग क्वेश्चन पूछेंगे, जब आप लोगों से बात करोगे, तो लोगों में बार बार एक वो रिमाइंडर आ जाएगा कि आप एग्जैक्टली कौन हो. यानी जो आपकी अपनी स्टोरी है, वो स्टोरी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है. एंड देन वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ डायरेक्ट मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम. यानी जब हम प्रमोशन रन करेंगे, स्टोरी प्रमोशन रन करेंगे, तो हमारे पास डायरेक्ट मैसेज बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाएगा. तो अब हमारे पास इंस्टाग्राम पे ऑप्शन है कि हम सिंपल टेक्स्ट मैसेज में रिप्लाई करेंगे, हम उनको वॉइस नोट ड्रॉप कर सकते हैं, हम उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं, हम उनको पिक्चर भेज सकते हैं कोई, राइट, या कोई लिंक भेज सकते हैं, मे बी टू बी पार्ट ऑफ माई ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी. बट द थिंग इज दैट कि क्या मेरे पास आज के टाइम में ये चीजें हैं? क्या आपने वॉइस नोट सेव किया है जो आप किसी को भेजते हो अगर आपके पास लीड आती है? क्या आपके पास एक अच्छा प्री अपॉर्चुनिटी मीटिंग वीडियो है, जब लोग पूछते हैं तो आप उनको वीडियो भेजते हैं? तो जब तक आपके पास ये चीजें नहीं होंगी, इट विल नॉट बी इजी फॉर यू टू डिसिफर कि आप कैसा परफॉर्म करते हो. लेकिन जब आपके पास ये चीजें होंगी, आप काफी अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो. एंड लाइकवाइज आपने देखा होगा कि आज के टाइम में अगर कोई कमेंट करता है, हम उनके कमेंट पे भी रिप्लाई कर सकते हैं. हम डायरेक्टली वहां से एक मैसेज का थ्रेड भी ओपन कर सकते हैं, जैसे फेसबुक में हमारे पास ऑप्शन है, लाइकवाइज इंस्टाग्राम में भी है.
एंड सेम वेज में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई कमेंट करता है या आपने किसी का कमेंट देखा, आप उनके साथ एक इंस्टाग्राम मैसेजिंग थ्रेड शुरू कर सकते हैं बाय जस्ट ड्रॉपिंग अ नाइस मैसेज और स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन। जैसे हे लाइक यू नो मेरा बिजनेस पुणे में एक्सपैंड हो रहा है, क्या आप एक साइड इनकम की तलाश में हो? दैट इज अ रियली नाइस वे टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद समवन। जरूरी नहीं कि मैं बार बार लोगों को बम्बार्ड करूं स्पैम से, वर्क फ्रॉम होम, लुकिंग फॉर 15 वुमेन, नहीं। देयर इज लॉट ऑफ आइडियाज, लॉट ऑफ क्रिएटिव वेज कि हम किस तरीके से किसी के साथ एक डायलॉग शुरू कर सकते हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि आप कि साइड हसल से आप फुल टाइम जॉब से ज्यादा अर्न कर सकते हैं, क्या आपको यकीन होगा? तो दीज आर सम नाइस वेज कि आप किस तरीके से लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके साथ एक डायलॉग शुरू कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और इसमें एक ही चीज का जो ख्याल रखना है कि नेवर एवर लाइक यू नो स्पैम। और जो मिस्टेक होती है, अगर हम सबको एक ही कॉपी पेस्ट मैसेज डालते हैं, तो जो ओवरऑल एक एसेंस होता है सोशल मीडिया पे पर्सनल ब्रांडिंग का, प्रोस्पेक्टिंग का, वो खत्म हो जाता है। मैंने आपको मैसेज किया, जितना आप वहां पे मुझे सही रिप्लाई करेंगे, जो मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपके साथ एंगेज हो जाऊंगा। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि बिल्कुल कहते हैं व्हाट्सएप मी और अपना नंबर डालते हैं, उसके बाद दे डू नॉट गेट बैक टू दोज लीड्स, दे डू नॉट फॉलो अप नाइसली, और ऐसी चीजों से आपका लीड लीकेज बहुत हो जाता है। बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं, लेकिन द वे वी कम्युनिकेट विद देम, तो हमारी प्रोस्पेक्टिंग उतनी इम्पैक्टफुल नहीं रहती है, बिकॉज हम इन चीजों को काफी लाइटली लेते हैं। तो अगर आप ब्रांड करोगे, कंटेंट पे फोकस करोगे, ये चीजें आपकी बहुत बेटर हो जाएंगी, एंड आप देखोगे कि आपको कितना बेटर रिटर्न्स आने लग जाते हैं सोशल मीडिया से, बिकॉज इट्स नेवर अ गुड आइडिया टू स्पैम। एंड सिमिलर वेज में लाइक यू नो फन मनी, लाइक यू नो आपको, आप किस चीज को बहुत मिस कर रहे हो, तो अगर इससे क्या होता है, बहुत सारे लोग मनी रिप्लाई करेंगे, तो इससे क्या होता है ना, आपको एक आइडिया मिलता है, ओके दीज पीपल एक्चुअली लाइक यू नो प्रेफर मेकिंग मनी, तो आप उनके साथ फिर कन्वर्सेशन जनरेट कर सकते हैं। हे लाइक यू नो ऑफ कोर्स व्हाट फन वी कुड हैव, लाइक यू नो अगर हमारे पास पैसा नहीं है, फॉर इंस्टेंस ट्रैवल करने के लिए इतना फन है, बट ट्रैवल के लिए पैसा चाहिए, तो इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू स्टार्ट कन्वर्सेशंस। और कन्वर्सेशंस तभी होंगी जब आप सवाल पूछेंगे, रिकमेंडेशन मांगेंगे, लोगों को वहां पे एंगेज करेंगे, अदरवाइज कन्वर्सेशंस विल नेवर हैपन। सो दिस वाज लाइक यू नो ओवरऑल टू गिव यू द ओवरव्यू कि प्रोस्पेक्टिंग में किन चीजों का ख्याल रखना है। नाउ ऑल दी थिंग्स वी डिस्कस्ड, आपको धीरे धीरे इनको इम्बाइब करना है और अपने सोशल मीडिया और डेली पोस्टिंग में इन चीजों का ध्यान रखना है। नाउ विल कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। ठीक है, तो हम प्रोस्पेक्टिंग पोस्ट कैसे बनाएं? तो जैसे मैं अभी कह रहा था, जब आप एक कैलेंडर बनाते हो, तो उस कैलेंडर में आप डिफाइन करो कि इंस्टाग्राम पे आपको महीने में कितने पोस्ट ऐसे करने हैं जिनको आप बूस्ट पे चढ़ा दोगे, जो आप प्रमोट करोगे, सो दैट आपको लोग वहां पे मैसेज करना शुरू करते हैं। सो दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। एक बार आपने वो चीज डिसाइड करी कि ठीक है, वीक में मेरी 2 प्रमोशन चलेंगी, वीक में मेरी 3 प्रमोशन चलेंगी, डिपेंडिंग अपॉन आपके कितने बजट्स हैं, आपको लीड्स का कितना रिक्वायरमेंट है, देन आप अकॉर्डिंगली अपने प्रमोशनल कैंपेन्स को सेट कर सकते हैं। उससे पहले काफी बार जो लोग मुझसे पूछते हैं कि किन चीजों का ख्याल रखना है और नहीं रखना है, नाउ दैट हमारी गाइडलाइंस में भी चेंज आ गया है, बहुत इजी है। जो भी आप टेम्पलेट क्रिएट करोगे वो दिखने में ठीक होने चाहिए, इवन इफ दे आर नॉट लाइक यू नो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड यू नो अमेजिंग, बट एटलीस्ट लाइक यू नो क्लीन एंड इफेक्टिव हो। समझ आना चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या सेल कर रहे हो, आप वहां पे क्या बेच रहे हो, आप लोगों को किस चीज के लिए बुला रहे हो, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इमेज बेस्ड टेम्पलेट भी बना सकते हैं, छोटे छोटे 10-15 सेकंड के वीडियो टीजर्स या 5-6 सेकंड के वीडियो टीजर्स भी बना सकते हैं, और दोनों चीजें बहुत अच्छी चलती हैं एड एंड प्रमोशन को लेके। कैप्शंस में अभी आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप छोटे क्रिस्प 1-2 लाइन के कैप्शन दे सकते हैं, आप बड़े डिटेल कैप्शन भी दे सकते हैं, और दोनों आपको ट्राई करने चाहिए। दैट इज माय रिकमेंडेशन। पर्टिकुलरली जब आप एक एंटरप्रेन्योर होते हो, तो हमने ये देखा कि एंटरप्रेन्योर के लिए लॉन्ग कैप्शन बहुत अच्छा वर्क करती हैं, जहां पे आप डिटेल में अपनी अचीवमेंट्स, अपने एम्बिशंस या एस्पिरेशंस के बारे में बात करके लोगों को बुलाते हो अपने प्रोस्पेक्टिंग या अपॉर्चुनिटी मीट्स के लिए, राइट? और प्रमोशन आपको आइडियली 3 से 4 दिन का रन करना चाहिए टू गेट द बेटर रिजल्ट्स, जो कि आपको हमेशा इंस्टाग्राम रिकमेंड करता है। और कुछ जो डोंट्स हैं वो बहुत इजी हैं, दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट,
बट कभी कभी हमसे वही चीजें बार बार हो जाती हैं जो कि बहुत कॉमन होती है। स्पेलिंग एरर्स में भी हमने एक बार चेक नहीं किया, स्पेलिंग एरर हो गया। इट इज द मोस्ट कॉमन वे जिसकी वजह से आपको रिजेक्शन फेस करने पड़ते हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो गए, या मिसलीडिंग क्लेम बनाना कि इतना वेट आप घटा सकते हो। कितने लोग मैंने देखा कि वेट लॉस के ऐड चलाते हैं बिफोर एंड आफ्टर इमेज यूज करके, जो कि बहुत हार्मफुल है आपकी एडवर्टाइजिंग के लिए, वो आपको कभी नहीं करना है। और इसी तरह मिसलीडिंग क्लेम नहीं बनाने हैं कि लाइक आप 2 महीने में करोड़पति बन जाओगे ऑरिफ्लेम के साथ, या आपका फिक्स 50,000 की इनकम आ जाएगी। जब आप बिल्कुल फिक्स क्लेम चलाते हो वो प्रॉब्लमैटिक है आपके एड अकाउंट के लिए भी, एंड ऑफ कोर्स ऑरिफ्लेम पॉलिसीज को भी वो वायलेट करती है। एंड डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जेंडर, सेक्सुअलिटी, रेस, रिलीजन, कास्ट, कलर, इन चीजों को लेके कभी भी डिस्क्रिमिनेट ना करूं अपनी ऑडियंस को। और अननेसेसरी पंक्चुएशंस, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट आई शुड नॉट मेक फील यूजर्स बैड अबाउट देमसेल्व्स। और यहाँ पे आपको बहुत ख्याल रखना है। सी, अगर आप अपने कंटेंट को उस तरीके का रखते हैं कि जो लोगों को फायदा देता है या लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, वो हमेशा अप्रूव हो जाएगा। लेकिन जहां पे भी मैं सोचता हूँ कि नहीं, मैं कोई क्विकली ऐसा चीज ढूंढूं कि ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो जाएं, भले ही वो फिर बैड साउंड होता हो, हार्मफुल साउंड होता हो, वो प्रॉब्लमैटिक है। और बहुत बार आपने देखा होगा कि ऐसी हमारी एड प्रमोशन रन होती है, लेकिन उसके बाद वो रिजेक्ट हो जाती है, और उसके बाद हमारे एड अकाउंट में भी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हम कुछ सैंपल प्रमोशंस को देखेंगे जो कि बहुत सिंपल है। जैसे सिंपल टेस्टिमोनियल, जहां पे आप एक होम मेकर टर्न्ड एंटरप्रेन्योर की बात करते हो। अब आप देखो, इसमें एम्पावरमेंट हब का लोगो है, यहाँ पे इजीली पता चलता है कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे एक प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल है, जहाँ पे देयर दिस आईटी प्रोफेशनल गीता रेड्डी, जिन्होंने वेलनेस लिया था आपसे, और आपने उनका यहाँ पे टेस्टिमोनियल शेयर किया। आप यहाँ पे जैसे इमेज है, आप वीडियो टेस्टिमोनियल मंगा सकते हैं और उनको भी प्रमोट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा आइडिया है। लाइकवाइज कभी कभी बिल्कुल सिंपल एंड टू द पॉइंट लाइक कंटेंट, कि अगर आप फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, मे बी इट्स टाइम फॉर यू टू बी योर ओन बॉस, और आप हमारे साथ अपना जर्नी शुरू कर सकते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर। यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक कंटेंट सैंपल है जो कि एक्सक्लूसिवली किन के लिए टारगेट है, मदर्स के लिए टारगेट है। जस्ट अ सेकंड, सॉरी, या मॉमप्रेन्योर्स के लिए, राइट? अगेन, डू यू वांट टू स्टार्ट अ सक्सेसफुल बिजनेस ऑनलाइन? क्या आप अपना बॉस बनना चाहते हो और एक फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करना चाहते हो? Then talking about herself, and why is that you need to be a mompreneur with me, and talking about the personal coaching and assistant जो वहां से प्रोवाइड होगी। तो इट्स लाइक ऑल गुड, चाहे आप छोटे कैप्शन दे दो या बड़े कैप्शन दे दो। एक सिंपल एड है जो वहां पे वर्क फ्रॉम होम की डायरेक्टली बात हो रही है, एंड वी टेल पीपल आज ही हमारे साथ अपना बिजनेस शुरू करो। तो यहाँ पे आप देखो कैप्शन बहुत छोटा है। यहाँ पे आई ऑल्सो क्रिएटेड लाइक दिस सैम्पल प्रमोशन जो कि वर्क फ्रॉम होम को लेके है, and where the leader is talking about कि कैसे आप अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं। अगेन लाइक लुकिंग एट द कैप्शन, अब आप ऑरिफ्लेम भी मेंशन कर सकते हैं, तो इट मींस कि ओके, यू कैन हैव मोर क्रेडिबल साउंडिंग कंटेंट, और अब आप आराम से बता सकते हैं कि ऑरिफ्लेम के साथ आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स है। तो इट इज ऑल इजियर एंड इम्पैक्टफुल फॉर यू बिकॉज यू हैव वेरी सब्सटेंशियल अचीवमेंट्स जो आपने अपने लिए ले रखी हैं ऑरिफ्लेम से। तो आप आराम से अब अपने कंटेंट को उतना इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। ओके, लाइकवाइज आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी प्रमोशंस भी कर सकते हैं, और स्टोरी प्रमोशंस में आइडियली आपको कॉल टू एक्शन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार वो कहता है कि प्लीज लाइक कॉल लॉग आप रिमूव कर दो, बट उसमें आपको कैप्शंस की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत अलग अलग तरीकों के टेम्पलेट डिफाइन कर सकते हैं अपने लिए, सो दैट आपको इजी पता चले कि ठीक है मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। जैसे गो एंटरप्रेन्योर स्टार्ट डिजिटल बिजनेस, और यहाँ पे अपना नाम और अपना पर्सनल ब्रांड हाईलाइट हो रहा है। इसको आप एक अच्छी कैप्शन के साथ डाल के प्रमोट कर सकते हैं, और आपके पास लीड्स आना शुरू हो जाएगा। सेकंड में, आप एक डिफाइंड डे पे एक फ्री मास्टर क्लास करते हो, जहां पे आप अपना एक ऑनलाइन बिजनेस क्रिएट करने की बात करते हो। और यहाँ पे यू सी नाउ दैट वी कैन मेंशन ऑरिफ्लेम, यहाँ पे बहुत लाउड हमने लिखा है, नो हाउ टू बिल्ड एंड ग्रो योर ऑरिफ्लेम बिजनेस ऑनलाइन।
और कब हो रहा है? इट्स हैपनिंग ऑन 10 Jan 9 PM को। आप इस एक्सक्लूसिव वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हो। सो दीज आर लॉट ऑफ वेज मैं कैसे लोगों तक पहुंच सकता हूं। नाउ अगेन एन एग्जांपल जिसका भी हम डेमो लेंगे। स्टार्ट सक्सेसफुल बिजनेस ऑरिफ्लेम बिजनेस इन ईयर 2022। नाउ दैट यू नो 2022 शुरू हो गया है, लॉट ऑफ पीपल हैव रेजोल्यूशंस। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, उसी माइंडसेट पे, उसी इमोशन पे आई एम ट्राइंग टू न्यू जैक और लेवरेज, टेक द लेवरेज। और मैं कहता हूं कि 2022 में आप सक्सेसफुल ऑरिफ्लेम बिजनेस हमारे साथ शुरू करो। आप अपना लोगो डाल सकते हैं, आप अपने कंटेंट को बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल बना सकते हैं, अपनी टीम की पिक्चर्स डाल सकते हैं, राइट। और यहाँ पे अब मेंशन जैसे विद रिचा साहू जो कि गोल्ड डायरेक्टर है ऑरिफ्लेम के साथ। और यहाँ पे आप कंटेंट भी देखो, हाय आई एम रिचा साहू एन एक्स कॉर्पोरेट टर्न फुल टाइम एंटरप्रेन्योर या मॉमप्रेन्योर ऑरिफ्लेम के साथ। जब आप ऑरिफ्लेम के साथ ब्रांड पार्टनर बनते हैं तो आपके 3 इंपॉर्टेंट ड्रीम लाइफ के ट्रू हो जाते हैं। एक, आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आप एक अच्छा सक्सेसफुल करियर बना पाते हो यहाँ पे, और आप उस फील्ड में आप पैसा बना पाते हो जो आपको अच्छा भी लगता है, विच इज लाइक यू नो द ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री, राइट। ये मैं चाहती थी अपने लिए, दैट इज व्हाई आई चोज ऑरिफ्लेम एंड बिकम अ ब्रांड पार्टनर। और आज के टाइम में मैं एंजॉय करती हूँ फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जबकि मैं अपना सक्सेसफुल ब्यूटी एंड वेलनेस बिजनेस रन कर रही हूँ पैन इंडिया। ओके, मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि आप भी ब्रांड पार्टनर बन जाओ ऑरिफ्लेम के साथ, और आप एक्सक्लूसिव वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं जो कि फ्री होगा, जहां पे मैं बता दूंगी व्हाट एग्जैक्टली इट इज एंड व्हाट सपोर्ट आई ऑफर यू। तो आप अपनी अचीवमेंट भी बता सकते हैं, so that you sound more credible। आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे अपने लिए लीड्स को लेके आ सको। नाउ जो आपका पहला चीज होगा, जो मैंने कहा था बिफोर वी गो टू द डेमो, वो होगा कि आप अपना प्रोफाइल पिक्चर, अपना अबाउट सेक्शन और एक बार जो आपका ओवरव्यू है इंस्टाग्राम का, उसको चेक करेंगे कि वो कैसा दिख रहा है। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद अपना एक एडिटोरियल जो भी आपका होगा, आप देखेंगे कि जनवरी में आपको कितने प्रमोशन चलाने हैं और हर प्रमोशन किस दिन चलेगा और क्या बजट आपने रखना है, वो भी आप स्पेसिफाई करेंगे। एंड देन अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, आप अपना कंटेंट रेडी करेंगे, यानी जो भी आप टेम्पलेट बनाएंगे 1 2 3, और जो भी आप कैप्शन रखेंगे साथ में, उनको आप सेट करके रखेंगे। एंड देन आप अपने प्रमोशंस को यहाँ पे रन कर सकते हो। और आप देखोगे कि जितना आप इसको प्लान में करोगे, जितना आप इसको कंसिस्टेंटली करोगे, उतना ही लीड्स आना शुरू हो जाएगा और उतना ही बेटर कन्वर्शन होगा आपका यहाँ पे। ओके, सो क्विकली व्हाट वी विल डू नाउ, हम अभी डेमो लेते हैं कि एग्जैक्टली ये प्रोसेस हमें कैसे फॉलो करना है। तो मैं दोबारा से यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। Okay, so I have shared my screen with you. ओके, अभी मैं अपने इंस्टाग्राम में जा रहा हूँ और यहाँ से व्हाट आई विल डू इज आई विल डू द सैंपल पोस्ट पहले। सो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मैं एक पोस्ट करूंगा। ओके, देन आई विल ऐड द कैप्शन टू इट। ओके, तो यहाँ से मैं कैप्शन डालूंगा एंड देन आई कैन ऐड सम हैशटैग्स एज वेल। फॉर इंस्टेंस आप देखो यहाँ पे मैं हैशटैग यूज कर रहा हूँ एक्सपीरियंस ऑरिफ्लेम, थैंक यू ऑरिफ्लेम, राइट।
देन Oriflame Chance Lives. इसी तरीके से I can have couple more hashtags like work from home, join Oriflame, all of those things. And if I want, मैं यहाँ पे Oriflame को टैग भी कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो उसके बाद what I will do is I can click on यहाँ पे जो create promotion का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, या फिर अभी के लिए इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से पोस्ट कर दूंगा. नाउ यू सी यहाँ से क्या हो रहा है, मेरी टाइमलाइन से एक पोस्ट हो गया, राइट. अब इस पोस्ट के पास मेरे पास ऑप्शन आ रहा है इसको बूस्ट करने का. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्लिक ऑन बूस्ट. यहां से मैं बूस्ट पे क्लिक करता हूं. जो ही मैं बूस्ट पे क्लिक करता हूं, यहाँ पे इंस्टाग्राम मुझे गोल मांगता है कि आपका एग्जैक्ट गोल क्या है. क्या आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपका प्रोफाइल विजिट करें, आप चाहते हो कि वेबसाइट आपकी ज्यादा लोग चेक करें, या आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा मैसेज आ जाएं आपके पास. और यहाँ पे मैं कहूंगा मुझे ज्यादा मैसेज चाहिए. सो आई विल क्लिक ऑन वेलकम, गेट मोर मैसेज. उसके बाद आप देखो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन भी आता है वेलकम मैसेज का, कि ऑटोमेटिकली सेंड अ वेलकम मैसेज टू पीपल व्हेन दे फर्स्ट मैसेज यू. यानी जब लोग आपका एड देखना शुरू करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, एक ऑटोमेटिक मैसेज भी जाएगा. अभी के लिए मैंने ये ऑफ रखा है, लेकिन इसको मैं ऑनलाइन भी कर सकता हूँ. जैसे हाउ कैन आई हेल्प, ये मैंने बनाया. तो अगर किसी ने मुझसे वहां पे मैसेज किया तो यहाँ पे ये मैसेज आएगा, हाय हाउ कैन आई हेल्प. इस चीज को मैं कस्टमाइज भी कर सकता हूँ यहाँ पे. तो आप यहाँ पे इस चीज को कस्टमाइज भी कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे आई विल क्लिक ऑन मोर मैसेजेस. देन जब हमने यहाँ पे मोर मैसेज चूज किया, गोल हमारा चूज हो गया, उसके बाद हम ऑडियंस में आ जाएंगे. यहाँ पे यहाँ पे हम अपनी ऑडियंस को चूज करेंगे. अब आप देखोगे ऑडियंस में भी आपके पास ऑप्शन आता है कि आपकी ऑडियंस यहाँ से ऑटोमेटिकली लेता है. यानी यहाँ से इंस्टाग्राम क्या करेगा, जिस तरीके के लोग आपको फॉलो करते हैं उसी तरीके के लोगों तक आपका एड, आपकी प्रमोशन दिखाएगा. या यहाँ से आप अपनी मैन्युअली अलग से ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं. जैसे ऑडियंस नेम मैं कहूंगा कि ये जो ऑडियंस है ये है फॉर इंस्टेंस फॉर इंस्टेंस दिस इज लाइक मॉमप्रेन्योर पैन इंडिया. तो लोकेशन आप यहाँ पे फिर अकॉर्डिंगली चूज करेंगे. ओके, बिकॉज अभी मैं पैन इंडिया ले रहा हूँ, सो आई चूज इंडिया एज अ कंट्री. ओके, और यहाँ पे आप देखो फिर आपको इंटरेस्ट देने हैं. और इंटरेस्ट एग्जैक्टली आपको, जैसे हमारे पास फेसबुक में ऑप्शन आता है इंटरेस्ट देने का, जैसे पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन वर्क फ्रॉम होम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. तो यहाँ पे आप देखो वर्क फ्रॉम होम आ गया. उसके बाद वर्क फ्रॉम होम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, होम बिजनेस, जो फ्रीलांस करने में इंटरेस्टेड है, जो स्मॉल बिजनेस में इंटरेस्टेड है. इसी तरीके से फॉर इंस्टेंस जिनका इंटरेस्ट है जो ब्यूटी में इंटरेस्टेड है, जो ब्यूटीफुल स्किन में इंटरेस्टेड है. तो जिस तरीके की भी आपकी प्रमोशन है, जिस चीज पे भी आप फोकस करते हो, जैसे अगर आप कहते हो कि एक ब्यूटी एंटरप्रेन्योरशिप है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मैं क्या करूं, मैं यहाँ से वो रिलेवेंट इंटरेस्ट भी पिक कर लूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. तो अभी के लिए यहाँ से मैं कुछ इंटरेस्ट पिक करता हूँ. ओके, और यहाँ से मैं अपनी एज डिफाइन करूंगा. सो आई वांट टू रीच आउट टू वुमेन जो फॉर इंस्टेंस 25 से लेके 35 तक है. तो इस ऑडियंस में भी आप देखो मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं. इट्स लाइक क्लोज टू 18 to 21 मिलियन. तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपनी ऑडियंस को कंफर्म करूंगा. और उसके बाद आप देखो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आएगी वो आएगी बजट एंड ड्यूरेशन. यानी कितने बजट. सो डेली का इस पे मैं अगर 500 रुपीज स्पेंड करता हूँ और इसको मैं 4 दिन का रन करूंगा. ओके,
तो अगर यहाँ पे मैं इस प्रमोशन को डेली 480 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करता हूँ और 4 दिन के लिए इसको रन करता हूँ, तो ओवरऑल लाइक जो मेरा बजट रहेगा दैट विल बी क्लोज टू 1920 रुपीज, जो 4 दिन में कंज्यूम हो जाएंगे। और मेरा प्रमोशन कितने लोगों तक पहुंचेगा? 21,000 से लेके 55,000 तक। नाउ ये डिपेंड करेगा हमेशा मेरे बजट पे। तो अगर मैंने डेली बजट जितना मैं बढ़ा दूंगा, फॉर इंस्टेंस मैं कहूंगा मेरा डेली बजट 2,000 रुपए है, तो मेरा ये जो यहाँ पे वैल्यू है एस्टिमेटेड रीच का, वो अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कि मैं डेली कितना बजट स्पेंड कर सकता हूँ। तो जितना ज्यादा आपका कंटेंट देखते हैं लोग, उतना ही ज्यादा लोग आपको कंसिडर करते हैं। और समहाउ ये हमारी डिजिटल फनल का पार्ट भी बनता है, क्योंकि डिजिटल फनल यही कहता है कि जितने ज्यादा लोग आपको देखते हैं, आपके बारे में अवेयर होना शुरू हो जाते हैं, उतने ज्यादा लोग आपको कंसिडर भी करते हैं बिजनेस के लिए। तो दैट इज वाई जो मैं रिकमेंड करूंगा दैट विल बी अपना पर्सनल ब्रांडिंग वीडियो बना लो, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, लोगों को इन्वाइट करो इस बिजनेस के लिए, और फिर उसी वीडियो को प्रमोशन पे चलाते जाओ। तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग भी हो रही है और आपके पास लीड्स भी आ रही है। तो इससे अच्छा प्रमोशंस आप रन नहीं करेंगे अपने लिए से। एंड फाइनली जब मैंने अपने ऐड को देखा कि मेरा कंटेंट क्या है, मेरा गोल क्या है, कितना मैं स्पेंड कर रहा हूँ, एंड फाइनली अगर मैंने अभी तक पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पे जाके मैं अपना पेमेंट मेथड ऐड कर दूंगा, जहां से मैं क्रेडिट, डेबिट कार्ड, यूपीआई थ्रू पे कर सकता हूँ। और उसके बाद मुझे क्या करना है, बस बूस्ट पे क्लिक करना है और मेरा जो पोस्ट है वो मॉडरेशन में चला जाएगा रिव्यू के लिए। और एक बार जब मेरा पोस्ट अप्रूव हो जाता है, मेरे पास लीड्स आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक तरीका है कि हम क्या कर सकते हैं, हम अपने पोस्ट यहाँ पे अपडेट करेंगे और फिर हम वहां से उसको प्रमोशन पे चढ़ा देंगे। दूसरा जो तरीका है जहां से हम स्टोरी प्रमोशन कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो यहाँ के लिए जैसे मैंने सैंपल स्टोरी ले ली, ओके, समथिंग रॉन्ग विद द स्टोरी आई बिलीव। ओके, अब जैसे यहाँ पे एक स्टोरी प्रमोशन सेट हो गया, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आपको एक स्टोरी पोस्ट करनी होती है। तो जैसे फॉर इंस्टेंस इट लुक्स अ बिट ब्लरी, ठीक है, ओके। तो मैं क्या करूंगा, पहले अपनी स्टोरी को पोस्ट करूंगा। तो आई विल क्लिक ऑन डन। तो यूजुअली हम देखते हैं कि जब हमारी स्टोरी पोस्ट होती है तो वो स्टोरी यूजुअली 24 आवर तक रहती है, उसके बाद वो स्टोरी हमारा डिलीट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, जब मैं स्टोरी पे जाता हूँ, ये स्टोरी पोस्ट हो गया, देन आई विल क्लिक ऑन दीज 3 डॉट्स और यहाँ से मेरे पास ऑप्शन आएगा बूस्ट स्टोरी का। और जब मैं बूस्ट स्टोरी पे क्लिक करता हूं, तो एग्जैक्टली जैसे अभी मैंने अपने पोस्ट को किया बूस्ट, अब मैं अपनी स्टोरी को बूस्ट करूंगा। और अगेन यहाँ पे मैं मोर मैसेज चूज करूंगा और बाकी का मेरा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। यानी मैंने गोल सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं अभी जैसे ऑडियंस सिलेक्ट करता हूँ, ऑटोमेटिक ऑडियंस ले ली मैंने, फिर मैंने यहाँ पे बजट एंड ड्यूरेशन लिया, मैं दिन का 200 रुपया खर्च कर रहा हूँ, 4 दिन के लिए मेरा प्रमोशन चल रहा है। अब मुझे बस यहाँ पे रिव्यू करना है और मेरा प्रमोशन ऑलरेडी सेट है। और ये जो दोनों मैं बूस्ट पे क्लिक करूंगा, अगेन मेरा ये रिव्यू में जाएगा एंड मुझे पता चल जाएगा हाउ इज दैट माय एड इज परफॉर्मिंग, एक बार जब ये रिव्यू में चला जाएगा। नाउ इफ यू लुक एट इट, बोथ दिस वेज जो है हमने अभी डिस्कस करे, ये बहुत सिंपल है, ये बहुत इजी है, लेकिन ये आपके लिए तब बहुत अच्छा वर्कआउट करेंगे जब आप अपने पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करेंगे, जब आप कंटेंट में इंप्रूवमेंट लेके आ जाएंगे, वैल्यू दिखा देंगे ज्यादा से ज्यादा। और दोनों तरीके से, चाहे आप अपने कंटेंट को प्रमोट करो या आप स्टोरीज को प्रमोट करो, आपके इंस्टाग्राम में काफी हद तक इंटरेस्टिंग और हाई पोटेंशियल लीड्स आना शुरू हो जाएगा, जिनको आप आराम से अपने कस्टमर्स और रिक्रूट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। आई होप आपको कुछ इनपुट्स और इनसाइट्स मिले हों जो आप अपनी इंस्टाग्राम स्ट्रैटेजी में यूज कर सकते हैं।
मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि जो भी चीजें मैंने डिस्कस करी आज, अपना प्रोफाइल पिक्चर, अपना अबाउट सेक्शन और आप क्या कंटेंट डालते हो, अपने प्रोस्पेक्टिंग पोस्ट को प्लान करो और जल्दी से अपने प्रमोशन शुरू कर दो सो दैट आपके पास अच्छी क्वालिटी लीड्स आना शुरू हो जाए। ठीक है गाइस, सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस आप अभी पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आपके? अभी आप पूछ सकते हैं।